अरे अंजलि बहू, अंजलि बहू। माँ क्या हो गया? क्यों बुला रही है दादी को? अरे बेटा देख ना, तेरी भाभी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं है छत पे कपड़े डालने चली गई हो? अरे माँ ये कैसी बात कर रही है? भाभी को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए और वो छत पे कपड़े डालने जाएंगी? अरे क्या हो गया? क्यों हंगामा मचा रखा है? अरे देखिए ना, बहू नहीं दिखाई दे रही है। अरे तू भी ना फालतू में परेशान हो रही है। वो तो ऊपर छत पे गई है कपड़े डालने। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी बहू को 2 दिन हुए शादी होके, आपने उसको छत पे भेज दिया? अरे आप तो पंकज को जानते ही ना, कितना शक्की है। अरे वो तो इतना शक्की है, अगर उसको पता चल गया ना कि अंजलि छत पे गई है कपड़े डालने, तो आप जानते ही है ना कि आपका सन की बेटा क्या करेगा। अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। अरे मुझसे गलती हो गई। अरे कब उसको गुस्सा आ जाता है हम लोग को भी पता नहीं रहता। अरे वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता है तो अपनी बीबी का क्या होगा। और अभी 2 दिन हुए, मैं नहीं चाहती घर में कोई हंगामा मचे, कलेश हो। अरे पूनम खड़ी होके मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से अपनी भाभी को बुला ला, नहीं तो पंकज उठ जाएगा ना। तो जानती है क्या करता है वो। अरे तुझे तो घर से बाहर नहीं निकलने देता, और अपनी बीबी को देख लिया कि छत पे वो कपड़े डाल रही है या किसी से बात कर रही है, तो घर में हंगामा ही आज हो जाएगा। और बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसका पति ऐसा है। हाँ माँ मैं चाहती हूँ आप परेशान ना हुई। बेटे की शादी तो कर दी है, अब पता नहीं अपनी बीबी के साथ कैसा व्यवहार करेगा। एक तो इतना शक्की, ऊपर से कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? लड़के की शादी तेरी हो गई ना, हो सकता है धीरे धीरे वो सुधर ही जाए और उसे सुधरना ही पड़ेगा। अरे माँ, अंजलि नहीं दिखाई दे रही। अरे बेटा तू उठ गया, बड़ी जल्दी उठ गया। अरे वो तो हो सकता है नहा रही हो। अरे माँ, आपको पता ही नहीं अंजलि कहाँ है? अरे बेटा तू भी ना कैसी बात करता है, नहा रही होगी या फिर जो है किचन में काम कर रही होगी। अरे माँ, तुझे ही नहीं पता कि अंजलि कहाँ है? लगता है मुझे ही आवाज़ देना पड़ेगा। अंजलि, अंजलि। अरे कहाँ थी? मैं तो तुझको तब से बुला रहा हूँ, और बता तू कहाँ थी? अरे मैं तो छत पे कपड़े डालने चली गई थी, तो पड़ोस वाली आंटी थी तो उनसे बातें करने लगी थी। ये क्या, आपने मुझ पे हाथ उठाया? और वो भी किस बात पे? इसलिए उठाया ताकि आगे तुझे याद रहे। अरे मैंने गलती क्या की, और किस बात पे हाथ उठाया, और क्या याद है? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा छोड़ ना, जाने दे, मैं बहू को समझा दूंगी। आगे से ध्यान रखना, इस घर के बाहर कदम मत रखना और छत पे भी मत जाना। इस घर की बहू हो तुम। अभी आए हुए सिर्फ 2 दिन नहीं हुए और तुम छत पे पड़ोस वाली आंटी से बात करने लगी। मुझे पता है तुझे ज़्यादा छूट मिल जाएगी ना, तेरे पर ज़्यादा निकल जाएंगे, इसीलिए इस घर के 4 दीवारी में रहना है तुझे। अब जाओ जाके मेरे लिए चाय बना लो, सुबह सुबह ही दिमाग खराब कर दिया। अरे बहू तू फालतू में परेशान हो रही है। अरे वो गुस्से में है, इसीलिए उसने बोल दिया तू जाके किचन में काम कर ले। हाँ हाँ बहू, तू जाके किचन में काम कर और इसकी बातों पे ध्यान मत दे। देखो ना, तुम्हारे बेटे की शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और उसने अपनी बीबी पे हाथ उठा दिया। अरे आदमियों की नीयत कभी नहीं बदलती और इसकी कभी भी हरकतें नहीं बदलेंगी। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने इसकी शादी करके फालतू में बेचारी अंजलि की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या सोच रहे हैं? ठीक है धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो आप तो जानते ही है ना। बेचारी अभी 2 ही दिन हुए हैं और उसके पति ने उस पर हाथ उठा दिया। हम लोग कर भी क्या सकते हैं, और बेटा हम लोग की सुनता ही कहाँ है, करता तो अपनी मन मर्जी का ही है। और अगर कहीं अंजलि अपने मैके चली गई छोड़ के, तो तुम क्या करोगी? मुझे पता है अंजलि कभी अपने मैके नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि शादी के बाद अगर मैके जाएगी तो उसके घर वालों की कितनी बेइज्जती होगी। और मुझे इतना भी पता है कि अंजलि अपने ससुराल में ही रहेगी, चाहे उसका पति जो करे। अरे अभी अभी शादी हुई, अगर मैके चली गई तो उसके परिवार, उसके मैके वालों की कितनी बेइज्जती होगी, और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी। अरे सब सही हो जाएगा, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। और अगर पति ने हाथ भी उठा दिया तो क्या ही दिक्कत है? अरे वो उसका पति है और उसकी शादी हो गई है, अब ये सब तो चलता ही रहेगा। खैर मैं जा रही हूँ, अंजलि को खाने के लिए बता देती है क्या क्या बनाना है। अभी अभी तो आई है, उसको तो पता भी नहीं होगा किचन में क्या सामान कहाँ रखा है। ये अचानक से इनको क्या हो गया? और अभी तो मेरी शादी के सिर्फ 2 ही दिन हुए, इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। अगर मैं ये चीज़ अपने घर पे ही बताऊंगी तो मेरे मम्मी पापा दुखी हो जाएंगे। क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से, इतने उम्मीद से शादी की है, अगर मैं इन्हें ये बताऊंगी कि दूसरे दिन ही मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया, और वो भी इस बात पे, तो वो लोग पूरी तरीके से टूट जाएंगे। नहीं, मुझे अभी ये सब नहीं बताना चाहिए। अरे अंजलि बेटा, खाने की तैयारियां कर ले। अरे क्या सोच रही है, पति है, अगर पति ने एक छप्पड़ मार ही दिया तो उसमें क्या इतना सोचना। चल चल के खाने की तैयारियां कर ले, और पंकज को टाइम से खाना चाहिए होता है, लेट ना करना। माँ जी मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कहाँ क्या रखा है और किसको क्या पसंद है। आप एक काम करेंगे, मेरी थोड़ी सी मदद करा दीजिए। देख बहू,
मुझे बहुत से काम है। खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा और शाम को कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। पहले फटाफट खाना बना ले, फिर शाम में मेहमानों की तैयारी के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। और एक काम कर, तू इस समय आलू मटर की सब्जी बना दे और पूड़ी बना दे। और हाँ, पंकज के लिए खीर बना लेना, उसको बहुत पसंद है। काम तो तुझे अकेले ही करना पड़ेगा और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती है। अब छोटी मोटी बातों पे इतना परेशान नहीं होते हैं। अरे अब तुम पति पत्नी हो और ये सब चीज़ें तो अब चलती ही रहेंगी। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी। मैंने तो सिर्फ हेल्प करने के लिए बोला था माँ जी से, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं करा रहा किचन में। इतना सारा चीज़ें कैसे बनाऊँगी अकेले, कैसे सब इतना संभालूँगी। एक काम करती हूँ, फटाफट जो समझ में आता है बना देती हूँ। और शाम के लिए भी माँ जी ने बताया ही नहीं क्या बनाऊँ। ओहो, इतनी भूख लग रही है, अभी तक खाना नहीं बना, 12 बजने वाले। अंजलि, अंजलि, इसको तो कोई टाइम का पता ही नहीं है। इसको पता नहीं था क्या मुझे 12 बजे खाना चाहिए होता है। अरे बेटा, क्यों बुला रहा है, क्यों आवाज़ दे रहा है? अरे माँ, इस घर में पता है ना कि मैं 12 बजे खाना खाता हूँ और मुझे कितनी तेज भूख लगी है। ये अंजलि कहाँ रह गई? अंजलि, मम्मी, भैया को गुस्सा जब आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि फिर भाभी भी आज हाथ उठा दे। डर तो मुझे भी इस बात का है कि इसको तो अपने गुस्से पे काबू नहीं है, और अगर बहू पे फिर आज हाथ उठा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बचा भी नहीं सकते। हाँ जी, आप आवाज़ दे रहे थे। ये बता, घड़ी देखना आता है तुझे? दोपहर के 12 बजने वाले हैं और तेरा अभी तक खाना नहीं बना। बस बन गया है, बस मैं आपके लिए पूड़ियाँ निकाल रही थी गर्मा गर्म। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, मेरे हाथ को क्यों मोड़ रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बहुत हाथ तेरा धीमा चलता है ना। अब कल से तू खाना जल्दी बनाएगी, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। अरे मेरा हाथ छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी अकल ठिकाने लानी पड़ेगी। कोई भी काम तेरे टाइम से नहीं होता है और मुझे बता रही है कि बस पूड़ियाँ निकालना है। अब कल से तुझे याद रहेगा कि खाना टाइम से बनना चाहिए। अरे बेटा जी, ये क्या कर रहे हैं? जो मुझे करना चाहिए। माँ, ये पति पत्नी का मैटर है, इसमें आप मत ही बोलो, नहीं तो आप मेरा गुस्सा जानती हो ना। अब उठेगी कि तेरा नाटक फिर से स्टार्ट हो गया। और शाम को मेहमान आ रहे हैं, खाना टाइम से बनना चाहिए। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या गलती हो गई? खाना ही तो लेट हो गया और वो तो मैं अकेले किचन में सारा संभाल रही थी। आप किचन में तुझे 4 लोग चाहिए? अरे तू घर की बहू हो गई है और इस घर का काम तुझे करना पड़ेगा, और वो भी टाइम से। और सुन, ताकि तुझे याद रहे कि हर काम टाइम से होना चाहिए। अभी तो तूने मेरा ये रूप देखा है, अभी तो तूने मेरा असली रूप देखा ही नहीं। माँ जी, मुझसे क्या गलती हो गई कि आपके बेटे मुझ पे हाथ उठा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे? और अगर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रही हो तो आप मुझे बता सकती हो, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। अंजलि, तू फालतू में परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बस थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है मेरे बेटे को। मैं उसको समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, बस उसके हिसाब से चलना शुरू कर दे। देख, तुझ पे हाथ नहीं उठाएगा। अरे मुझे तो इस घर में आए हुए सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं और इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया और आज तो हद ही पार कर दी। देख, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर बोल रही हूँ, पति है, गुस्सा आ गया और तू फालतू में ये रोना बंद कर दे और जा जाके किचन में काम कर। मम्मी, अगर भाभी घर छोड़ के चली गई तो भाई का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई थी। अरे तू फालतू में परेशान हो रही है, कहीं नहीं जाएगी तेरी भाभी। और मम्मी, अगर मेरी बात कही सच हो गई, भाभी अपने मैके चली गई और फिर नहीं आएंगी तो आपकी भी तो बेइज्जती होगी। अरे मुझे सब पता है, अंजलि कहीं नहीं जाने वाली और एक टाइम आएगा कि सब सही हो जाएगा। मम्मी, वो तो आप भी जानती हो कि भैया कैसे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं और उनका ये नेचर कभी नहीं सुधरने वाला। अरे सब सही हो जाता है, तू परेशान ना हो। आखिर मेरा क्या कसूर था कि मुझ पे पंकज जी ने हाथ उठाया? मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। और एक काम करती हूँ, मैं अपने मैके चली जाती हूँ, अब मैं यहाँ और नहीं रहूँगी। ये तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं किससे ये बात बताऊँ? हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं और फिर मुझ पे हाथ उठा देते हैं। अरे अंजलि, तेरे भैया और पापा आ रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा था कि कुछ खाने में बहुत बढ़िया बना लेना और मिठाई में बाहर से ले आऊँगा, और कुछ मंगाना हो तो मुझे बता दे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही सब बना लूँगी। हाँ हाँ, और जो है जो उन लोगों को पसंद हो उनके हिसाब से ही बनाना खाना, और बेइज्जती ना करा देना। और उनको भी दिखाई देना चाहिए कि तू किस घर में कितनी खुश है। और जल्दी से काम खत्म कर ले। और हाँ, तुझे अपने मैके जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझको साथ में ले चलूँगा, साथ में ले आऊँगा। अपने पापा भैया से मना कर देना। अब जाओ जल्दी से, खाने की तैयारियाँ कर लो। पंकज जी आज तो बिल्कुल पतले पतले लग रहे हैं, मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आते। कल तो मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे थे और आज। अरे अंजलि बेटा, अंजलि बेटा। अरे आइए आइए। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा सब कहाँ चले गए। अरे कुछ नहीं, अंजलि तो किचन में काम कर रही है, खुश है ना कि मेरे भैया पापा आ रहे हैं। अरे पापा, भैया आप आ गए? हाँ हाँ, देखना कब से आवाज़ दिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है तुझे तो इंतजार ही नहीं था हम लोगों का। अरे अंजलि,
ये ले, ये जाके पहले रखा और गाड़ी में कुछ सामान है उसको निकलवा के मैं रखवा देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, मैं तो कल से आपका इंतजार कर रही थी कि कब आप लोग आएंगे। हाँ हाँ, अंजलि सही कह रही है, तभी तो देखिए ना क्या क्या बना के रखा है आप लोग के लिए। अरे तुझे पता है तेरी माँ कितना इंतजार कर रही है, मेरी बेटी कब आएगी, कब मुझे देखने को मिलेगी। अरे पापा आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। आप लोग बैठिए, हम लोग आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आते हैं। और अंजलि बेटा तू कैसी है, खुश है ना? पापा कैसी बात करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और पता है यहाँ भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। बाबा अंजलि को देख के लगता ही नहीं है किसी चीज की कमी है, देखना कितनी खुश दिखाई दे रही है। अरे मुझे तो इस बात की संतुष्टि हो गई कि अंजलि की शादी मैंने बहुत अच्छे घर में कर दी और उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ पापा, ये तो आप कह ही रहे हैं, और देखिए ना घर भी कितना बढ़िया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरे भैया क्या बातें हो रही हैं, पहले आप लोग नाश्ता तो करिए और देखिए ना मैंने अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए। अच्छा अंजलि बेटा, हम लोग नाश्ता पानी तो कर लेंगे, लेकिन तूने अपनी तैयारी कर ली ना? हाँ हाँ पापा, बस खाना खा के हम लोग निकल लेंगे। अरे दामाद जी नहीं दिखाई दे रहे? अभी तक तो थे, बस किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, ये सब छोड़ अपनी पैकिंग कर ले। अंजलि अंजलि, अरे प्रिया तेरी भाभी कहाँ दिखाई नहीं दे रही? भैया वो तो चली गई, उनके पापा भैया आए थे ना, उनके साथ चली गई, आपका इंतजार भी कर रही थी। क्या हो गया बेटा? अरे उसको मैंने मना किया था कि तू अपने भाई और पापा के साथ नहीं जाएगी, मैं तुझको ले जाऊंगा, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, वो मुझसे बिना पूछे और मेरे मना करने के बावजूद भी अपने घर चली गई। आने तो दो उसको, इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। अब कि वो हाल करूंगा ना, उस पूरी जिंदगी याद रहेगा। अरे माँ वो क्या बता के गई है, कितने दिन में आएगी? बेटा इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? बहू पक फेरे के लिए गई है और बोल के गई मम्मी जी मैं 10-15 दिन रह के आऊंगी, और तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? ये तो रस्म है और उसे तो जाना ही था। अरे इतने दिन के लिए गई है, एक काम करता हूँ मैं वहीं चला जाता हूँ, तब इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। अरे बेटा तू ये क्या करने जा रहा है? अरे वो बहू है इस घर की और उस घर की बेटी है, ऐसा कोई काम मत करना कि जो है उसके माँ बाप को दुख पहुँचे। अरे तू पागल हो गया है क्या? एक तो कितनी मुश्किल से तेरा घर बसा है, तेरी शादी हुई है और तू बहू के साथ अत्याचार कर रहा है। मैंने नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके साथ जो घर, तू उसके घर नहीं जाएगा। माँ तू तो मुझे अच्छे से जानती है, मेरी जिद को मैंने एक बार जो ठान लिया वो मैं करूँगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता है, और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तुझे भी नहीं है। अरे तू जो कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है। तूने तो कभी सुनी नहीं अपनी माँ बाप की, तो आज क्या सुनेगा? बस माँ बहुत हो गया, बस मेरे विषय में तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती है। मैंने सोचा था बेटे की शादी कर दूंगा और वो सुधर जाएगा, लेकिन देखो ना ये तो कभी नहीं सुधरने वाला। आज मुझे एहसास हो रहा है ये बेटा नहीं राक्षस है, राक्षस, और ये कभी नहीं सुधरने वाला। मैं तो चाहती हूँ इसको ऐसा सबक मिले ना कि पूरी जिंदगी याद रहे। मैं तो अभी तक इसका साथ दे रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी इसका साथ नहीं दूंगी। है मेरा बेटा, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी इसका साथ दी हूँ, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ ये सुधर ही जाए। माँ अब क्या होगा, भैया तो उनके घर गए हैं और उनके घर वालों को कैसे पता चल जाएगा? बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरे हाथ में जो था मैंने किया। और रही बहू की बात, आज मुझे एहसास हो रहा है कि इस नालायक की शादी मुझे नहीं करवानी चाहिए थी। अरे ये शक्की इंसान कभी नहीं सुधर सकता, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही इसको मिलेगा, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे औरतों पे हाथ उठाने वालों को भगवान कभी नहीं माफ़ करते, और इसने अपनी बीबी पे कितना हाथ उठाया है, तब भी मैंने इसका बहुत साथ दिया। मैं तो चाहती हूँ इसको भी सबक मिले। अच्छा हुआ आप आ गई, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। आपके ससुराल में सब अच्छा है ना? और पंकज जी कैसे हैं? भाभी सब लोग अच्छे हैं, और पता है अरे वो क्या है ना, पंकज जी तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, बोले थे तुम चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। अब देखो ना, और मेरी सास और मेरी ननद तो बहुत ही अच्छी हैं। आजकल के लड़के तो कैसे निकल जाते हैं, लेकिन पंकज जी को देख के लगता ही नहीं है। देखो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे पति भी हैं। अरे मैं ये पूछ रही थी, अभी तो आप कुछ दिन रहोगी ना यहाँ पे? अब आई हूँ तो यहाँ 10-15 दिन रुक के ही जाऊँगी। चलो अच्छा ही है, इसी बहाने मज़ा आ जाएगा। एक काम करती हूँ, आज मैं आपकी मनपसंद का सारा खाना बनाऊंगी और कल कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी बहुत दिन से घूमने नहीं गए कहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है, मैं भी हेल्प कराऊंगी आपके खाने बनाने में। अरे नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी। आज मैं मेरे हाथ का खाना खाना। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। आपको मेरे हाथ की कॉफ़ी पसंद है ना, तो हम दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा ठीक है। अब मैं भाभी को क्या ही बताऊँ कि पंकज जी कैसे हैं। देखो ना मेरे परिवार में कितना खुश है मुझे खुश देख के। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ बता दूंगी तो सब कितना दुखी हो जाएंगे। अंजलि अंजलि, अरे ये तो यहाँ तक आ गए। ये भगवान, अगर घर में किसी को भी पता चल गया इनके बारे में, तब तो मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी।
तू मुझे बिना बताए यहाँ चली आई, और मैंने तुझे कितना मना किया था कि बिना मेरी परमिशन के तू नहीं जाएगी, मैं तुझको साथ में ले जाऊंगा, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, अपने पति की नहीं सुनी। अरे अब ये क्या कर रहे हैं? ये मेरा मैका है और मेरे परिवार में किसी को भी नहीं पता आपके बारे में। ये सब तमाशा यहाँ ना करिए, एक काम करिए, हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। मुझे अब तुझसे कुछ बात नहीं करनी है और मैं चाहता हूँ सबको पता चल जाए। भगवान के लिए हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ मत करिए, नहीं तो मेरे पापा मम्मी बहुत दुखी हो जाएंगे। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे पंकज जी आप, अरे दामाद बाबू क्या हो गया? वो कुछ नहीं माँ, बस देखिए ना गुस्सा हो गए हैं कि जो है मैं इनको बिना बताए यहाँ चलिए, और कोई बात नहीं है। अरे कैसे कोई बात नहीं है, आज मैं सबको सब बताता हूँ। मैंने आपकी बेटी को मना किया था कि पग फेरे में नहीं जाएगी और मेरे साथ चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपने पति की नहीं सुनी। अरे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, छोड़िए ना, जाने दीजिए। मुझे सब पता है, बस यहाँ घूमने के बहाने आई है और इसको तो बस घूमने का मौका मिल जाए। देखो ना, अपनी पति की कोई इज्जत ही नहीं करती है। दामाद जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, अभी चल तू मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ये सब क्या हो रहा है? दीदी को रोक लीजिए, और पंकज जी उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। साले साहब मेरे सामने से हट जाइए। मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बहन को छोड़ता है कि नहीं? अरे मेरे सामने मेरी बहन का हाथ पकड़ के जबरदस्ती कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कैसे तू जबरदस्ती मेरी बहन को इस घर से ले जाता है। पहले तो मैं तुझसे निपट लेता हूँ, और ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ चाहे जो करूँ। शायद तू भूल रहा है, ये मेरी बहन इस घर की बेटी है। अभी 2 दिन हुए शादी के और तूने इस पे अपना अधिकार जमा लिया। इस घर से निकल जा, और मेरी बहन अब तेरे साथ कभी भी नहीं जाएगी। हाँ मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है। अरे मेरी बेटी को तुमने समझ क्या रखा है? तू जैसे सक्की और बेकार लड़के से मैंने अपनी बेटी की शादी करी। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इसका मतलब तूने मेरी बेटी पे बहुत अत्याचार किए होंगे, और मेरी बेटी ने आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। अभी मैं समझने से बात करके रिश्ता तोड़ती हूँ। हेलो नमस्ते बहन जी, ये बताइए, जब आपका बेटा इतना नालायक था तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी, मेरे घर आके मेरी बेटी को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रहा था। बहन जी मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आप सारा फैसला आप लोगों पे है। मैंने अपने बेटे को बहुत मना किया, लेकिन इसने यहाँ भी मेरी बहू पे हाथ उठाया, और हम लोग बोलते हैं तो ये हम लोग की भी नहीं सुनता है। आप जो आप फैसला लूँगी मैं आपके साथ हूँ। अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटों को सबक जरूर मिले। अब दोबारा इस घर में अपनी बेटी को मत लीजिएगा। बहन जी मैं क्या ही करूँ, मेरे बेटे को तो औरतों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। अरे ये तो औरतों पे हाथ उठाता है। अरे इसने तो मुझे मजबूर कर दिया। आज मुझे इसे बेटा कहने में भी शर्म आती है। बस मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए, और मैं चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को इस घर में दोबारा मत भेजिएगा। ये घर उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज तक मैंने अपने बेटे का साथ दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब उधर क्या देख रहा है? सुन लिया ना, धक्के मार के निकालूं क्या? अरे मैं जा रहा हूँ, रख अपनी बहन को अपने ही घर में। बेटा तूने क्या बताया नहीं कि तेरे साथ ये सब हो रहा था? अरे जो आदमी 2 दिन में ये सब कर सकता है, वो पूरी जिंदगी का उसका क्या भरोसा। माँ मुझे लगा भैया पापा आए मुझे लेने, कितने खुश है, और मैं क्या ही बताऊँ, धीरे धीरे पंकज जी की आदतें सुधर जाएंगी। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे ऐसे आदमी कभी नहीं सुधरते हैं जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। अरे पूनम तू क्यों परेशान होती है? ये तो अच्छा ही हुआ, कम से कम उसकी असलियत सामने आ गई। अब तो यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। ऐसे आदमी को सबक जरूर मिलेगा। और सक्की और जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, ये आदमी कभी नहीं सुधरते हैं और पूरी ज़िंदगी पछतावा मिलेगा इसको। अरे तू क्यों अपने अनमोल आंसू बहा रही है? अब ये रोना बंद कर। और वैसे भी हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो किस बात की चिंता। हाँ हाँ हम सब तुम्हारे साथ हैं दीदी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।